फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन रिसेंट फोल्डर है डेस्कटॉप फ्रीकैट जावास्क्रिप्ट 6 PM नवंबर React.js F1 ये था form1.js। ये पर्टिकुलर कोड लिखा था हमने लास्ट, ठीक है। और पीछे बैकएंड पे एपीआई, जिस पर डेटा क्या होना है, सेव होना है। और वो पर्टिकुलर एपीआई हमने क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। तो लेट्स से मैंने node1 स्टार्ट ऐसा कुछ लिख दिया। तो ध्यान देना पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर npm स्टार्ट ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ कि मेरे पास बैकएंड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरे पास फ्रंट एंड है जिस पर मुझे npm क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एपीआई हमारी रन कर रही है किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो लेट्स से मैं बाकी क्लोज कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे लेट्स से अगर मैं एपीआई देखूं तो मेरी एपीआई चल रही है लोकल होस्ट 4000 पे माई ऐप पर। ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बैकएंड है और फ्रंट एंड मैंने स्टार्ट किया है, क्लियर। कोड पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिंपल सा बैकएंड पे वर्किंग जो करनी थी वो मैंने वर्किंग अपने एंड पर कर ली है। और यहाँ पर हम लोग पेज पर हैं, ये हमारे पास फ्रंट एंड ओपन होके फॉर्म दिख रहा होगा। अगर डेटा सेव होगा, जो भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स कहाँ पर दिखाई देगा, कंसोल पर। इस जगह पर आपने यहाँ पर डेटा डाला, जैसे कोई भी एक डेटा, लास्ट डेटा यहाँ पर नोटिस कर लेना, राज और 123 डाल के चेक किया गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डेटा डाला, जैसे मैंने लिया अमरपाल टैब 234 इस तरीके से, और सेव पे प्रेस किया, बटन प्रेस्ड। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आरईएस पे आ रहा है। और आरईएस पर जिस तरीके से भी आप स्टेटस चाहते थे वो स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैकएंड से रिस्पॉन्स भेजा गया है और आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी मर्न के स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ जहां पर रिस्पॉन्स का ऐसा कुछ किया गया है वो ऐसा कुछ है। देखिए स्टूडेंट डॉट जेएस की कोई फाइल है, यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स को सेंड किया गया है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है डेटा सेव डॉट स्टेटस 201 इंसर्ट होते ही यहाँ पर कुछ सेंड है। और जैसे ही डेटा आपके पास सेव होता है वो यहाँ पर आपके पास आता है। ये आपके पास पेज है, आपने इसे रिफ्रेश करके देखा तो डेटा कहाँ से हो जाता है, पीछे बैकएंड पर। ये ऑलरेडी जो मर्न का स्टूडेंट होगा वो पीछे नोड जेएस एक्सप्रेस और मंगोडीबी पढ़ेगा, ठीक है, जिसमें वो एपीआई बनाना सीखेगा। ये डेटा ऑलरेडी किसी डेटाबेस पर जाकर सेव हो रहा है। वो डेटाबेस पीछे जो बैकएंड पर यूज हो रहा है वो हो रहा है मंगोडीबी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बस कोड नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अभी बैकएंड पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज वाले स्टूडेंट हैं। जो जावा पे पढ़ रहा होगा वो जावा पे इस चीज को सीखेगा, और जो स्टूडेंट डॉट नेट पे होगा तो वो डॉट नेट पे सीख रहा होगा। और बेसिकली
पीएचपी वाला पीएचपी पे बैकएंड सीखेगा। एपीआई हर एक टेक्नोलॉजी पे बन सकती है, ठीक है, जितनी भी बैकएंड की टेक्नोलॉजीज हैं उन सब पर, जेंगो पे भी बन सकती है। आप यहाँ पर पेज पर हैं, ये डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस पर सेव हो रहा है, और डेटाबेस ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल है, वो है MongoDB। तो गिव मी 1 सेकेंड, मैं जस्ट उसको बस ओपन करके आपको दिखा दूं। तो डेस्कटॉप पे ही मैंने आइकन बनाया होगा, ये मेरे पास है। तो मर्न वाला स्टूडेंट पीछे बैकएंड पर कैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं, वो सीख रहा होगा, ठीक है, या सीखेगा। हम यहाँ पर पेज पर हैं, मैंने कनेक्ट किया, तो किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर नाम का एक डेटाबेस बना रखा है। जो डेटा सेव हो रहा है वो एग्जाम्पल नाम के टेबल के अंदर, जिसे कि कलेक्शन बोला जाता है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ये देखिए, अगर आप पीछे से डेटा को एंटर करते हैं, आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहाँ पर लेट से मैंने कोई भी एक डेटा डाला, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा अनुज, और कोई भी ये एपीआई, लेट से मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा 2345 और सेव पे प्रेस किया। तो सेव पर प्रेस होने के बाद ये डेटा कहाँ चला गया होगा, इस एपीआई को हिट करके कहाँ पर इंटर हो गया होगा, इस जगह पर इंटर हो गया होगा। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर देखना, ये डेटा आपको MongoDB पे पीछे इंटर करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बैकएंड पर बेसिकली आज की डेट में आप एपीआई बना रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, और फ्रंट एंड पर आप रिएक्ट या फिर एंगुलर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जहां पर आप एपीआई को फेच करते हैं या रिट्रीव करते हैं या एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं, ठीक है। और वो जो भी कुछ हुआ है वो एपीआई पर पीछे टेस्टिंग करते हुए है, क्लियर। एपीआई किसी भी टेक्नोलॉजी से बन सकती है बैकएंड में। एपीआई का बेसिकली यूज अगर देखा जाए तो एपीआई का बेसिकली यूज क्या हो गया, जैसे आप गूगल पे की बात करते हैं, जी पे, ठीक है। अब जी पे को आप देखते हैं, आपके पास एयरटेल से अगर आपको रिचार्ज करना है तो एयरटेल की ऐप है, वहां से भी आप जीपे को यूज कर पा रहे हैं, मंत्रा से भी यूज कर पा रहे हैं। तो एपीआई बनाने का मेन मकसद क्या है कि भाई किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप फ्रंट एंड पे आओ, आप रिएक्ट पे आओ, एंगुलर पे आओ, रिएक्ट नेटिव पे आओ, फ्लटर पे आओ, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आओ, आपके पास बैकएंड से एपीआई बनी है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। आप बस उस एपीआई को हिट करके क्या करते हैं, डेटा पर वर्क कर रहे हैं। ये बेसिकली एपीआई है। तो आज की डेट में ऐसे कॉमन लिखा जाए तो न्यूज की एपीआई, ठीक है, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। वेदर की एपीआई, कोरोना वायरस की एपीआई, ठीक है, ऐसी एपीआई आपको गूगल पे मिल जाती है सर्च करने पर, ठीक है, जिनको आप हिट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि डेटा कैसे आ रहा है। आपका एक सिंपल सा टास्क होता, क्या टास्क होता कि भाई डेटा आ रहा है, तो डेटा हमारे पास कहां पर आ रहा है, रिस्पॉन्स पे हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी कुछ डेटा इंसर्टेड या डेटा सेव्ड है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई डेटा सेव्ड आए, तो एक टास्क तो आपके पास ये आएगा कि जब आपके पास यहाँ पर डेटा सेव हो रहा है, आरईएस पर रिस्पॉन्स आता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ आरईएस, तो डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, अलर्ट वलर्ट पे जो भी डेटा दिखाना चाहते हैं उसको किसी वेरिएबल पर होल्ड होल्ड करा के नीचे दिखा सकते हैं, क्योंकि आरईएस पर रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई एरर आएगा तो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर, कंसोल डॉट लॉग पर। क्लियर हो गई बात। अगली चीज पे फोकस करते हैं। तो ये चीज तो आपको मिलेगी, बैकएंड का डेवलपर बनाकर देगा ये वाला चीज, बस आपको बस इस एपीआई को हिट कर देना है और अपना स्टेट पास कर देनी है। अगला, आपने फेच एपीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे आपने फेच एपीआई कर रखी है। अब फेच एपीआई पर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ध्यान देना। एपीआई को फेच करना या जो भी कुछ वर्किंग कर रखी है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट है। आपके पास दूसरा सिंटेक्स भी है, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं लिखता हूं
async await API कॉल यूज इफेक्ट, ऐसा कुछ भी सर्च मार देता हूँ और फोकस करना बातों को। कोई भी एक आध वेबसाइट ओपन कर देते हैं जिसपे भी ठीक ठाक दिखेगा, डायरेक्टली उसी को ओपन कर यूज कर जाते हैं। यहाँ पर आप पेज पर है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। In this post, you will learn how to use async function inside your React use effect hook. अगला लिखा है, perhaps you have been using the good old promise syntax with a dot then method change. जो हमने यूज किया axios dot get API hit dot then, कुछ हुआ तो ऐसा हो, नहीं हुआ तो dot catch ऐसा हो। Let's take a promise based refactor things out and investigate how to use async await function with React.js. Use effect hook, as we could easily slip up and cause ourselves some headache without knowing a few key points. अगला बात बोलता है, below we are setting some initial state as this, और फिर अगला पॉइंट बोलते हुए चीजें को आगे लेके जाता है। मैं उस जगह पे पॉइंट करता हूं। With this is in mind, we want to introduce async as a function and combine it with an await statement, right? तो एक सिनारियो बोलता है कि आप पुराना जो भी तरीका है वो आप यूज करते थे किसका, प्रोमिसेस का। अब आप उसी सिंटेक्स को किसका यूज करते हुए लिख रहे हैं, असिंक अवेट का यूज करते हुए लिख रहे हैं। और असिंक अवेट के सिंटेक्स को यूज करने के लिए आप कुछ इस सिनारियो का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल सा यहां पर लिखते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं API call using async await in React, जैसा ऐसा कुछ भी लिख देता हूं तो आपके पास अभी कौन सा सिंटेक्स है, मेथड के अंदर कॉस्ट लोड पोस्ट इज इक्वल टू असिंक के अंदर जो भी एपीआई कॉल होनी है वो मेंशन कर रखा है, और लॉट पोस्ट को क्या करा रखा है, नीचे से कॉल करा रखा है। आप यहां पर अगर पेज पर देखते हैं, गुड, ठीक है, मैंने कॉपी किया और 6 PM वाले ग्रुप में ये थ्योरी पढ़ने के लिए साइट दी है। ठीक है, देखो इसमें अच्छा लिखा हुआ है इसलिए मैं इसी को ढूंढते हुए आपको दिखा रहा था। React async await tutorial, we will learn how to send http fetch async await syntax। यहाँ पर प्रॉपर चीजें लिखी हुई हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। In this comprehensive guide, asynchronous requests are really helpful in the web development provided by the flexible something. So program something happening. There are a couple of other ways similar things. ये आपको थ्योरी पढ़ने में हेल्प करेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं। The async is a function bound with a function. That function returns the promise object. A promise object returns the resolves and reject promises to pull out something. तो आपको ये थ्योरी पढ़ने में हेल्प करेगा। और अगला पॉइंट लिखा है, the await function is this operator declared with the promise function and it is always defined inside the async function as a top level of JavaScript module। और await operator क्या करता है, hold the promises। इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं।
द अवेट ऑपरेटर होल्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉमिस फंक्शन एज लॉन्ग एज द प्रॉमिस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। जब तक आपका डेटा फैच होके प्रॉपर नहीं आता है तब तक क्या होगा, अवेट रहेगा। इसका मतलब ये है। तो आपको ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, पॉइंट में मैंने फोकस करवा दिया है। अगर आप कॉमन सिनारियो पर देखते हैं इसी सिंटेक्स को, कैसा हुआ कैसे, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर मैं सिंपल सा सर्च करूं, क्या लिखूं, मैं लिखता हूं असिंक्रोनस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसके अलावा भी सिंटेक्स आ सकते हैं, बल्कि दिन ऐसा ना हो कि आप इसी जगह पे स्थिर रहें। अगर मैं सिंपल सा असिंक्रोनस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट सर्च करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट था कॉल बैक, असिंक्रोनस, फिर प्रोमिसेस, फिर आपके इसका है असिंक अवेट है। तो मैं उसी सिंटेक्स को चेंज करके किस पे लिख रहा हूँ, असिंक अवेट पर लिख रहा हूँ। और वो सिंटेक्स कैसे लिखने के लिए बोला गया है, वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखने के लिए बोला गया है। तो मैंने सिंपल सा काम किया, जो भी सिंटेक्स था अभी इस पर्टिकुलर कोड को यहां से उठा दिया, फैच करने का ही कोड या जो भी कोड आप लिख रहे हैं, ठीक है, इस कोड को आपने यहां से कट किया इस जगह पे, आपने कोई एक मेथड बना दी, जैसे मैं उसी की तरह लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे भी लोड डेटा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लोड डेटा इज इक्वल टू, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, असिंक, और लोड डेटा को कहां से कॉल करा दिया, इस जगह से, ठीक है। और जो भी एपीआई की कॉलिंग है, गिव मी वन जस्ट सेकेंड, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को कहीं पर अपने पास रख लूं, जो भी पुराना कोड था, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कोड को अगर मैं किसी फाइल पर रख दूं, जस्ट वन सेकेंड, देखो उस पर्टिकुलर कोड को, जो भी कोड पहले था उस पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कोड को उठाना है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोड को किसके अंदर डाल दिया मैंने, फाइल के अंदर, और अगर एरर आएगा तो कंसोल डॉट लॉग और बेटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एपीआई कॉल, और जो भी रिजल्ट आ रहा होगा किसके पास आएगा, आरईएस के पास, कंसोल डॉट लॉग, क्या करा के देख लिया, आरईएस डॉट डेटा पर आता है तो डॉट डेटा, और जो भी मेथड्स होंगी उनको तो सिंपल ऐसे रख देते हैं। तो आपने बस रिजल्ट डॉट क्या लिखे यहाँ पर, डेटा, और जो भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो सेट टू द पोस्ट कर दिया है यहाँ पर, ऑल्ट प्लस जेड में कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस यहाँ पर। तो जो सिंटेक्स आपने लिखा था उसी सिंटेक्स की जगह पर अब आप सिंटेक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, असिंक और अवेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चलते हैं मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी कि आप असिंक अवेट ही लिखें, प्रॉमिस भी चलता है कोड, तो प्रॉमिस से भी लिखा जा सकता है और असिंक अवेट से भी लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने जो कोड लिखा है उसको चेंज कर दिया असिंक और अवेट का। जो मैंने कोड आपको दिखाया है, जो मैंने कोड आपको दिखाया, ध्यान देना, जो मैंने कोड आपको दिखाया, तो लाइन नंबर 31 पर कहीं एरर है, लाइन नंबर 31 पर कहीं ना कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट का मिस्टेक होगा, कोई नहीं, वो मैंने लिख दिया है, तो ये ब्रैकेट प्लस ERR इज नॉट डिफाइंड, ERR यहाँ पर क्या है, ERR, ठीक है।
अब ध्यान देना, जो मैं आपको कोड दिखा रहा था उस पर्टिकुलर कोड पे देखते हैं। इस कोड पर क्या लिख रखा है? कॉस्ट लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट क्या कर रखा है? फॉल्स। और यहाँ पर ध्यान देना, जब आप कोड को देख रहे होगे उस टाइम पर, जब आप कोड को देख रहे हैं उस जगह पर, देखो एक वेरिएबल बना रखा है जिस पर क्या लिख रखा है? फॉल्स। जब आप एपीआई को कॉल कर रहे हैं उस समय सेट लोडिंग क्या कर रखी है? ट्रू। लोडिंग बंद हुई तो सेट लोडिंग क्या कर रखी है? फॉल्स। यहां पर कंडीशन दिखा रखी है, देखो, अगर लोडिंग वाले वेरिएबल पर कुछ आता है, ट्रू होता है अगर लोडिंग, तो आपको क्या दिखाता हुआ दिखे? लोडिंग दिखाता हुआ चले, वरना आपका डेटा क्या हो जाए? फैच हो जाए। कंडीशन कि अगर एपीआई से डेटा अभी क्या हो रहा है? फैच हो ही रहा है, तो आपको क्या दिखाते हुए चले? लोडिंग दिखाता हुआ चले। नहीं तो जो भी डेटा है वो क्या हो जाए? फैच हो जाए। तो सिंपल सा फंडा है। आपने एक स्टेट बना रखी है, देखिएगा, मैंने इसे किया कॉपी, आपको दिखाते हैं। और जाकर आप पेज पर आए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया, लेट्स से ये, लोडिंग कर दी, स्टार्टिंग में क्या है? फॉल्स। अब जब डेटा हमारे पास फैच हो रहा है उससे पहले सेट लोडिंग क्या करा रखी है? ट्रू। फैच हो रहा है बाद में, और पहले क्या करा रखा है? ट्रू। तो मैंने यहाँ पर लेट्स से ट्राई के अंदर सेट लोडिंग क्या करा दी? ट्रू। अब जब डेटा फैच हुआ तो लोडिंग वाले वेरिएबल पर क्या करा दिया है? फॉल्स। तो जो लोडिंग वाला वेरिएबल है उस पर आपने डेटा लोड होने के बाद लोडिंग वाले वेरिएबल पर क्या कर दिया है? फॉल्स। यहां पर आप आए पेज पर, इस जगह पर आप डेटा को क्या करा रहे हैं? ये मैप करा रहे हैं। डेटा को मैप करने का कोड है, यहां से लेकर कहां तक? इस पर्टिकुलर जगह पर तक। तो भी आप डेटा को मैप करा रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है? डेटा को मैप करने का कोड लिखा है इस जगह पे। ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है यहाँ पे। इस जगह पर आप कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं भाई? ध्यान से देखना। नीचे तक हुआ है? अच्छा हाँ, टिप नीचे टिप है ना नीचे, ठीक है, टिप है। तो यहाँ पर अगर हम पेज पर आ रहे हैं, इस जगह पे यहाँ तक मैंने इसे क्या कर दिया? अभी कट कर लिया अपने पास, और ये फाइल को मैंने यहाँ पर रख दिया और इसकी जगह पे। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो मैंने सेम कंडीशन लिखनी है। अगर लोडिंग हुआ तो क्या दिखाता रहे? लोडिंग दिखाता रहे। तो मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने इस जगह पर क्या कर दी? लोडिंग। और नहीं तो जो भी मैंने डेटा को क्या करा रखा है? फैच करा रखा है, वो डेटा को फैच करने का कोड यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से देखना, अभी ये चीज मैंने उठाई, कट करी और उठा के कहाँ डाल दी? इस जगह पर कंडीशनल स्टेटमेंट बना दी हमने, ठीक है। अब डेटा जब तक फैच हो रहा होगा तब तक मुझे क्या दिख रहा है रहेगा? ये दिखाएगा। अभी के केस में वो स्पिनर आता है ना, स्पिनर लोड होने वाला, वो बना रहा हूं मैं, फोकस करना, ठीक है। जब तक डेटा लोड हो रहा है तब तक क्या आता है? वो स्पिनर आता है, ऐसा वाला सिनारियो। उससे आपको समझ में आएगी बात। तो यहां पर हमने सेव किया। अब कौन सा पेज है ये? फैच एपीआई डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस वाली फाइल पर मैं गया। इसको मैं कर देता हूं कमेंट। डेटा मेरा हो चुका है सेव। बस मैं आपको एसिंग का वेट वाली सिंटेक्स बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैंने इसे क्या सेव, कंट्रोल प्लस एस, जाकर अगर पेज पर आप देखेंगे, जो भी अपना पेज है उस पर्टिकुलर पेज पर, अगर पेज रन हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पर अगर हमने सिंटेक्स ठीक लिखा होगा, अब अपने पास सिंटेक्स करना होगा ठीक, यहाँ पर कमेंटिंग पे कहीं पे, यहाँ पे भी हमने कमेंटिंग कर रखी है फैच वाले पेज पर, ये कर रखी है ना कमेंटिंग।
इस जगह पे अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसे कंट्रोल+S कर देता हूँ, जो भी डेटा होगा वो मेरे पास आ रहा होगा। इतना ध्यान से। ओके ठीक है। तो ये मेरे पास H4 पर डेटा आया, डिफ से डेटा आया। पोस्ट डॉट मैप, ये चल रहा है मैप, और मैप का क्लोजिंग। ये गलत जगह पे लिखा है। अगर लोडिंग हो रही है तो ऐसा। एक एक गलत लगा है ना, ये मिस्टेक हुई है ये। तो ये वाला ब्रैकेट है इसका। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई अगर लोडिंग पर कुछ आ रहा है तो क्या हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ मुझे लोडिंग लोडिंग दिखाई दे। और अगर लोडिंग पर कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है। और अब डिफ का जो भी क्लोज मैंने गलती से किया है उन डिवों को, ये डिफ उसका क्लोज है, ये डिफ। ठीक। यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पेज पर हूँ। अगर मैंने कहा लोडिंग पर ट्रू आता है तब क्या लिखा है, H4 पर लोडिंग लिखा है। और अगर लोडिंग पर फॉल्स आता है तो जो भी डेटा मेरे पास आया वो डेटा कहाँ पर आए, इस पर्टिकुलर जगह पर मैप हो जाए। जो भी हमें मैप करना है, जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखूँ हेलो गुड मॉर्निंग, अगर डेटा आ रहा है तो क्या दिखा दे मुझे, हेलो गुड मॉर्निंग दिखा दे। अभी के केस में मैं यहाँ पर अगर पेज पर होता तो अपने पेज पर जाना, इस जगह पर सिंटेक्स को ठीक करना होगा। रिफ्रेश करा मैंने, जाकर क्लोज किया, तो मुझे बस सिंटेक्स ठीक करना है। H4 के पीछे क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट ना, तो ब्रैकेट हटाना है इस जगह पे। अब ठीक, हाँ अब लगाते हैं ना, अब लगाते हैं, अब लगाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, H4 लोडिंग इस तरीके का आता है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट पे केस। तो ये मेरे पास H4 लोडिंग का डेटा, अब क्या होना चाहिए, डेटा मैप होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सिनारियो यहाँ से, तो मैं यहाँ से डेटा को अगर इस जगह से लेकर इस जगह पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। मैं बस चेक कर रहा था कि भाई वो सिंटेक्स वहां तक ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर हूँ, ये हमारे पास एक एरर है, एक ब्रैकेट का, वो ब्रैकेट कौन सा है, एक्सपेक्टेड 39.6, लोडिंग पे 2 बार लिखा है। एक सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड, बस कॉपी पेस्ट गलत तरीके से हुआ, इसे मैंने हटाया तो ये कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, लाइन नंबर कौन से पे, 43 पे, रिटर्न वाला ये ब्रैकेट है। और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये हुआ टेप, और कहाँ ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, इस जगह पे। सिंटेक्स कट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ही नहीं, पहले से पहले जहां पर था वहीं पहुंचू है ना, लिखा ही नहीं।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने फॉल्स किया है तो फॉल्स करने के बाद मैं किस जगह पे आ रहा हूँ, यहाँ पर सिंटेक्स। तो मुझे बस इस जगह पे अभी सिंटेक्स अगर ठीक करना है तो मैं उस पर्टिकुलर जगह पे फोकस करता हूँ। एक सेकेंड ना, टर्मिनल। तो यहाँ पर हम लोग पेज पर आए ये। अब मुझे इस मैप वाले एरिया पर जब भी डेटा फैच होके आ रहा है तो यहाँ पर मुझे डेटा को दिखाना है इस जगह पे। तो ये ब्रैकेट था, इस वाले ब्रैकेट का डेटा मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक। और जो भी सिनारियो था, पहले अभी इसे रखते हैं अपने पास। मैंने नोटपैड पे इसे अपने पास रखा। इस सिनारियो वाले कोड को उठाया कि भाई अगर लोडिंग आता है तो मुझे लोडिंग दिखाए, नहीं तो मुझे फॉल्स दिखाए। यहाँ पर मैं पेज पर आया, मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है। अब ठीक है। अब यहाँ पोस्ट डॉट मैप की जगह पर जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको उठाऊंगा। तो मेरे पास क्या है, पोस्ट है। मैंने इस जगह पर पोस्ट डॉट मैप लिखा और आइटम से क्या उठ के आ जाए, टाइटल उठ के आ जाए। और जब तक ऐसा ना हो तब तक क्या दिखाता रहे मुझे, लोडिंग दिखाता रहे। आप यहाँ पर पेज पर हैं, देखो हमें क्या दिखा रहा है, लोडिंग। अगर रिफ्यूज हो रहा है, दिखा रहा है वो लोडिंग। ठीक है। तो इस जगह पर हम क्या बना सकते हैं, स्पिनर भी बना सकते हैं, ये डेटा आता रहे। अब अगर नेटवर्क से एरर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, वो डेटा मेरे को यहाँ पर ये देखो एक्सेस एरर जो भी कुछ है, तो मुझे तब तक क्या दिखा रहा है, ये लोडिंग दिखा रहा है। ठीक है। मैंने क्योंकि क्या कर रखा है, ऊपर ट्रू कर रखा है। वो लोडिंग वाला सिनारियो कहाँ से निकल के आता है, इसकी वजह से। ये यहाँ पर मेरे को एपीआई क्या कर देनी है, चेंज। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से एपीआई उठाई, कोई भी जो भी अपने पास एपीआई है, वो एपीआई मेरे को कहाँ डाल देनी है, इस जगह पर कोड पे। मैं आया, लेट्स से मेरे पास एपीआई होती है जेएसएन प्लेस होल्डर। तो ये वाली एपीआई मैंने यहाँ से कट करी, ये उठाई, कॉपी किया और किस जगह पे डाल दी, इस जगह पे। अब एपीआई अगर प्रॉपर हिट हो रही होगी तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे पास वेरिएबल पर आएगा। तो देखिए, आपने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते समय ध्यान दीजिएगा, लोडिंग हुआ थोड़ी देर के लिए, नोटिस करना थोड़ी देर के लिए लोडिंग हुआ। फिर से फोकस करवाते हैं यार, लोडिंग हुआ और तुरंत ही आया। तो वो अगर डेटा ज्यादा होता है तो लोडिंग की जगह पर आपको क्या चाहिए, स्पिनर चाहिए। ठीक है। कोड तो गिग्स फॉर गिग्स पे लिखा पड़ा है, आप कॉपी पेस्ट कर देना, कोड तो लिखा है वहां पे। ठीक है। नंबर ऑफ साइट पे मिल जाएगा आपको लोडिंग वाला कोड। आप यहाँ पर पेज पर आए, अब आपको स्पिनर चाहिए तो यार किसी भी वेबसाइट पे जाओ। अगर आपने क्या पढ़ा रखा है, बूटस्ट्रैप पढ़ा है, बूटस्ट्रैप पढ़ा है मैंने, रिएक्ट के साथ में बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना पढ़ा है। देखो यहाँ पर हम लोग आए, हमने किया गूगल। ठीक है, लिखा रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्पिनर, कोई भी वेबसाइट। वेबसाइट पे गया, डेटा ज्यादा होना चाहिए, बस ध्यान नहीं देना। ये वाला स्पिनर चाहिए ना, ये। ठीक है, ये चाहिए। कौन सा चाहिए, लो ऐसा वाला चाहिए। ठीक है। भाई उठाया यहाँ से कोड, ये लिखा पड़ा है। या कलर वाले चाहिए तो नीचे भी कलर वाले भी हैं। ये उठाया कोड, किस जगह पे पेस्ट मारा, वो H4 की जगह पे। ध्यान देना, आपको पॉइंट पकड़ने होंगे भाई, कोडर हो आप। ठीक है। जहां पर आप वो दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, H4 दिखा रहे हो ना, ये। इस H4 की जगह पर आपको ये चाहिए, ये वाला स्पिनर। एक ब्रैकेट गायब हो रहा है क्या, ध्यान देना हाँ। अच्छा ये वाला, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल V किया और ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक। अच्छा अब ये स्पिनर डायरेक्टली नहीं लगेगा ना,
आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिट इज नॉट डिफाइंड, तो स्पिनर को ऊपर क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड। अरे तो भाई उसने कह रखा है ना क्या करना है ये। अब जब आपके पास सिनारियो बना हुआ है तो ये लिखे पड़े हैं ये, इसीलिए तो आप इन डिजाइनिंग पैटर्न का यूज करते हैं। यहाँ पर आप पेज पर आए और आपने ऊपर टॉप पर क्या करा दिया, इसे इंपोर्ट करा दिया, सेव। और जाकर अगर आप पेज पर देखेंगे तो अगर आप सही से वर्किंग कर रहे होंगे तो रिफ्रेश करके देखना, पेज पे ज्यादा डेटा होना चाहिए, ध्यान देना। वो एपीआई से ज्यादा डेटा आएगा तो बहुत देर तक स्पिनर दिखाई देता है, ये देखो दिख रहा है वो स्पिनर। अब बीच में दिखाना है, क्या करना है, वो डिजाइनिंग है यार। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट है। असिंक अवेट से मैंने आपको सिंपल लिखना सिखाया, जिसके लिए मैंने आपको लिंक शेयर किया है कि असिंक अवेट में डिफरेंस क्या होता है वो देखने के लिए। ठीक है, वो लोडिंग दिखाना चाहते हैं तो आप लोडिंग देख सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मगर आप डेवलपर बनने वाले हैं भाई, अब नहीं पढ़ाता है तो इसका मतलब कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं और आपको आएगा ही नहीं। आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है रिएक्ट क्वेरी क्या होती है। आपको क्या पढ़ना है, रिएक्ट क्वेरी क्या होती है, और पढ़ना है। आज की डिमांड में रिएक्ट क्वेरी है। 3 दिन की छुट्टी होगी ना, उस समय जरूर पढ़ना है ये 3 दिन की छुट्टी, रिएक्ट क्वेरी। क्लियर है, तो आज सिंपल रखते हैं। ये कोड मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं, आप कोड ग्रुप से देख लेना और इसको प्लीज चेक करना ये कोड पर क्या किया गया है। ठीक है, कोड मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है। ठीक, तो असिंक का वेट पढ़ना है और रिएक्ट क्वेरी क्या होती है ऐसा सिंपल पढ़ना है। मुझे टाइम मिलेगा तो हाँ मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, बट अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आपको इसी जगह पे पढ़ना चाहिए इसलिए बोल दे रहा हूँ।